आज उत्तराखंड के प्रसिद्ध लोक गायक स्वर्गीय चंद्र सिंह राही की नवी पुण्यतिथि है। चंद्र सिंह राही को उत्तराखंड की लोक कला का भीष्म पितामह कहा जाता है। चंद्र सिंह राही पौड़ी के रहने वाले थे और ढोल सागर के महान ज्ञाता थे। उन्होंने ढोल सागर को एक ग्रंथ में समेटा था। राही एक ऐसे इकलौते लोक कलाकार थे जो गायन में सदा हिट तो रहे ही साथ लोक वाद्यों में भी पारंगत थे। चंद्र सिंह राही पहाड़ का ढोल, दमाऊ, बीन, बिनाई, मुरली, डमरू, हुड़का आदि सभी वाद्य यंत्र बजाया करते थे। उनकी पुण्यतिथि पर HNN चैनल का पूरा परिवार उन्हें श्रद्धांजलि देता है। इसी खबर पर डॉक्टर अजय ढोंडियाल हमारे साथ जुड़ेंगे। जिस तरीके से आज इनकी पुण्यतिथि है, तो आपका क्या कुछ कहना है? देखिए प्रिया जी, चंद्र सिंह राही जी उत्तराखंड की लोक कला के भीष्म पितामह कहलाते थे। आज उनकी 9वीं पुण्यतिथि है और पूरा उत्तराखंड उनको याद कर रहा है। चंद्र सिंह राही एक ऐसे कलाकार रहे जो शायद ही लोग इस चीज को नहीं जान पाएंगे कि चंद्र सिंह राही ने अपनी पीढ़ियां लोक कला के लिए समर्पित कर दी। चंद्र सिंह राही अकेले नहीं थे कि जिन्होंने लोक कला के लिए काम किया या लोक कला के जो पुरोधा रहे, जिसको भीष्म पितामह कहा जाता है। उन्होंने अपने छोटे भाई देवराज रंगीला को लोक कला में लाए। देवराज रंगीला को जब वो अपने छोटे भाई को लाए तो वो संगीत में आए। वो संगीत के बहुत बड़े ज्ञाता रहे और सैकड़ों कैसेट्स में गढ़वाल की, कुमाऊं की, जौनसार की कैसेट्स में उन्होंने संगीत दिया। जब देवराज रंगीला खुद गाते थे तो वो एक विहंगम चीज होती थी। देवराज रंगीला खुद में बहुत अच्छे गायक थे। तीसरी बात, चंद्र सिंह राही अपनी दूसरी पीढ़ी को लेकर के आए। पहले तो भाई को हम उनकी पीढ़ी का मानेंगे, अपनी दूसरी पीढ़ी अपने बच्चों को लेकर के आए, अपने बेटों को लेकर के आए। उनके 3 बेटे लगातार संगीत से जुड़े रहे। चौथा बेटा आर्ट से जुड़ा रहा, कला। अब आप देखिए ना कि अगली पीढ़ी को भी ले आए। अगली पीढ़ी के बाद अपने भाई की जो अगली पीढ़ी थी वो भी लोक कला में आई। वो तबला बजाते हैं, वो ढोलक बजाते हैं। देवराज रंगीला जी के बच्चे वो भी लोक कला में उतरे। चंद्र सिंह राही जी के चारों बेटे लोक कला में आए। उनकी बेटी वो लोक गायन में आई। उसके बाद उनके पोते वीरेंद्र नेगी, जो वीरेंद्र राही हैं, उनके बेटे भी लोक कला में आए। उनकी दोनों बेटियां शास्त्रीय संगीत में उन्होंने PG की है, लेकिन उसके बाद भी वो अपने उत्तराखंड की लोक गायकी को गाते हैं। आज भी वो सामने चीज आ रही है। आज जो हम लोग देख रहे हैं, सोशल मीडिया पर देख रहे हैं, या आज जो मंचीय कार्यक्रम हो रहे हैं राही जी की याद में, उनकी पुण्यतिथि पर, और जो राही घराना एक नाम है, उसको नाम दिया गया है राही घराना। ये नाम दिया है उनके जो सबसे छोटे बेटे हैं राकेश राही। राकेश राही ढोलक और तबले के बड़े ज्ञाता रहे हैं, लेकिन वो दूसरे वाद्य यंत्रों के भी ज्ञाता हैं। राही घराने के उनके सबसे छोटे बेटे दूसरे वाद्य यंत्रों के भी ज्ञाता हैं। उन्होंने इस बार एक बड़ा कार्यक्रम दिल्ली में आयोजित किया है। वो एक बहुत अलौकिक चीज है जिसमें कई कलाकार लोग हिस्सा तो ले रहे हैं, लोग वहां जा रहे हैं, लेकिन उसमें जो प्रस्तुतियां हैं वो राही घराने की। आप खुद देखिए कि राही घराना
उत्तराखंड में हम कभी सोच ही नहीं सकते थे, पहाड़ में सोच ही नहीं सकते थे कि एक घराना ऐसा होगा कि जहां 20-25 कलाकार, 20-25 लोक कलाकार एक घराने से मिलेंगे और एक खून के मिलेंगे, एक ही परिवार के मिलेंगे, सिर्फ और सिर्फ चंद्र सिंह राही जी के घर से मिलेंगे। उनके पोते मिलेंगे, उनके बेटे मिलेंगे, उनके पोते मिलेंगे, उनकी पोतियां मिलेंगी, उनकी बेटियां मिलेंगे, उनके नाती मिलेंगे। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है उत्तराखंड के लिए। और दूसरा, इसके लिए बहुत बहुत याद किया जाएगा चंद्र सिंह राही जी को कि जिन्होंने लोक कला के क्षेत्र में इस ढंग से काम किया, अपनी पीढ़ियां उसमें लगा दी। दूसरी बात मैं एक चीज कहूंगा कि जब चंद्र सिंह राही जी मंच पर आते थे तो चंद्र सिंह राही जी सारे वाद्य यंत्र, लोक के सारे वाद्य यंत्रों के ज्ञाता थे। उनको बजाते थे, सिर्फ गायन नहीं करते थे, वो हर वाद्य यंत्र को बजाना जानते थे। वो उनको पहाड़ की मुरली आती थी, उनको पहाड़ का ढोल आता था, दमाऊ आता था, हुरका आता था, डोर आता था, उनको पहाड़ का मसूक बीन आता था, बीन आती थी, उनको पहाड़ का मूर्छंग आता था, जिसको हम पिड़ाई कहते हैं, वो मूर्छंग भी उसको कहते हैं देसी भाषा में। और सबसे पहले ऐसे लोक कलाकार उत्तराखंड के चंद्र सिंह राही जी रहे हैं जिन्होंने ढोल सागर का पूरा एक ग्रंथ तैयार किया। और बहुत लोक कलाकारों के साथ उन्होंने पहले काम किया और नए कलाकारों के साथ इतना काम किया कि नए कलाकारों को सदा आगे बढ़ाने के लिए चंद्र सिंह राही जी को जाना जाता है। और एक चीज और कहूंगा, अकेले चंद्र सिंह राही जी ऐसे लोक कलाकार थे जो उस वक्त दिल्ली में रहते थे, बाकी सारे बड़े लोक कलाकार पहाड़ों में रहते थे, वो अकेले दिल्ली में रहते थे। और उनका घर एक तरह से कलाकारों के लिए एक धर्मशाला टाइप था। उन्हीं के घर में सारे कलाकार जाते थे, उन्हीं के घर में रहते थे, उन्हीं के घर में भोजन की व्यवस्था होती थी, उन्हीं के घर में चाय पानी की व्यवस्था होती थी, उन्हीं के घर में रात का रहना सहना होता था। और वहीं वो कलाकार जाते थे, कार्यक्रम करते थे, स्टेज से कार्यक्रम हो, चाहे वो आपको कैसेट्स रिकॉर्ड करने के लिए कोई कलाकार गया तो सीधे सीधे चंद्र सिंह राही जी के शकरपुर के घर में चला जाना है। राही जी के यहाँ गए, एक कमरा उसके लिए दे दिए। वो चंद्र सिंह राही जो जीवन भर अपना घर नहीं बना पाए, जो सरकारी नौकरी में रहे, सरकारी में नौकरी में रहने के बाद आर्थिक अभाव में जिए। क्यों जिए आर्थिक अभाव में? इसलिए जिए क्योंकि लोक की सेवा करनी थी। और लोक की सेवा कैसे करते? दूसरे कलाकारों को आगे बढ़ाना था तो अपनी तनख्वाह दूसरे कलाकारों पर भी खर्च करनी थी। धन्यवाद डॉक्टर अजय सिंह ढोंडियाल जी।